नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंस। आज हम सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं कि सब सीक्वेंस होगा क्या। मान लीजिए an कोई सीक्वेंस है, हमें पता है an सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस an है तो उसकी टर्म्स क्या होंगी, a1 a2 a3 a4 अप टू so on, ठीक है। मैंने इनमें से रैंडमली अपने मन से कोई टर्म उठा ली। मान लीजिए मैंने a1 को सिलेक्ट कर लिया, मैंने a2 को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने a3 a4 को छोड़ दिया, a5 को सिलेक्ट कर लिया, a9 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यानी जो गिवन सीक्वेंस थी उसमें से ही रैंडमली अपनी मर्ज़ी से नंबर उठाकर एक नई सीक्वेंस बना दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे a1 लिखा, a2 लिखा, a5 लिखा, a9 लिखा, a10 लिखा, ठीक है। तो जो ये सीक्वेंस मिली है इसे सब सीक्वेंस कहेंगे इस सीक्वेंस का, ठीक है। इस सीक्वेंस को सब सीक्वेंस कहेंगे सीक्वेंस an की। यहाँ पर a1 मेरा a1 जो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो इसे न्यू सीक्वेंस में नाम दे रही हूँ an_k, ठीक है, क्योंकि इसी से जनरेट हुई है। यहाँ पर ये मेरा an1 है, ये मेरा an2 है, ये an3 है, ये an4 है, ठीक है, जो न्यू सीक्वेंस बनी है। लेकिन इस सीक्वेंस में वही टर्म्स आ रही हैं जो यहाँ पर थी। हमने इसमें से कुछ टर्म सिलेक्ट कर ली, कुछ वैल्यूज़ उठाकर एक नई सीक्वेंस बना ली। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, मैं सबसे इजी एग्जांपल n लेते हैं। n मेरी कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 अप टू so, ठीक है। मैंने n से सिर्फ 4 नंबर उठा लिए, 1 3 5 7 9 अप टू so, ठीक है। तो ये हमारी सब सीक्वेंस होगी इस सीक्वेंस की, ठीक है, किसी अनदर सीक्वेंस से बनी। लेकिन सब सीक्वेंस हम ऐसे ही नहीं कह देंगे, उसमें एक कंडीशन और ज़रूरी होती है कि मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 1 5 3 9 7। अब देखा जाए तो इस सीक्वेंस जो मैंने ये सीक्वेंस बनाई है इसमें भी जो नंबर है वो यहीं से आ रहे हैं। लेकिन सब सीक्वेंस बनाते वक्त ऑर्डर चेंज नहीं करना। यानी अगर सीक्वेंस जो मेरी ओरिजिनल सीक्वेंस थी उसमें 3 के बाद 5 आ रहा है तो यहाँ भी 3 के बाद सब सीक्वेंस में भी 3 के बाद 5 आना चाहिए। मैं बीच के कुछ टर्म्स छुपा सकती हूँ, स्किप कर सकती हूँ, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर 3 पहले आ रहा है और 5 बाद में आ रहा है ओरिजिनल सीक्वेंस में, तो सब सीक्वेंस में भी 3 पहले और 5 बाद में आएगा। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, यानी 5 को तो मैंने पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया, तब ये सब सीक्वेंस नहीं होगी इस गिवन सीक्वेंस की, ठीक है। सब सीक्वेंस बनाते वक्त इसलिए वो लिखता है, जो ये nks n1 n2 लिखता है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए an3 पहले आ गया an2 बाद में आ गया, ठीक है। इसीलिए सिर्फ इस बात के लिए वो वर्ड यूज़ करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस इंक्रीजिंग फॉर्म में ही होने चाहिए, ओरिजिनल सीक्वेंस की ऑर्डर में ही होने चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या कह रहा है। Let an be a given sequence if nk is strictly increasing sequence of natural numbers such that nk सिर्फ सफिक्सेस के लिए बात कर रहा है ये nk, such that n1 less than n2 less than n3 up to so on, then ank is called subsequence of an। मैं दोबारा रिपीट कर दूं बच्चे, जो ये सफिक्सेज हैं इनके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की बात कर रहा है, पूरी वैल्यू के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने को नहीं कह रहा। देखो अब अगर मैं हमारा एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम लेते हैं, मान लो मैं 1/n ले रही हूँ, ठीक है। 1/n हमारी सीक्वेंस क्या बनती है, 1 1/2 1/3 1/4 अप टू so, ठीक है, क्लियर। मैं इसकी सब सीक्वेंस बना रही हूँ। मैंने 1 लिया, उसके बाद 1/3 लिया, उसके बाद 1/5 लिया, उसके बाद 1/7 लिया। इनकी वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रही। देखो ये तो डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, पूरी वैल्यू, ठीक है। लेकिन सफिक्सेस जो a1 है वो a1 है, जो a3 था वो a2 बना है यहाँ पर, या an2 बना है, ठीक है। जो a3 था
जो वहाँ पर A5 था वो यहाँ A3 बना है। ये जो सफिक्सेस हैं ये इंक्रीजिंग ही होने चाहिए, या फिर इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखती हूँ, A1 था, फिर ये A3 है, फिर ये A5 है, फिर ये A7 है। जो ये सफिक्सेस है ना, ठीक है, ये सफिक्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस, इस चीज़ को शॉर्टकट में कहें तो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल सीक्वेंस में टर्म्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल है द सीक्वेंस 2 4 6, जैसे इवन नंबर्स ले लिए या ओड नंबर ले लिए, या फिर 1 2 4 8, ठीक है, 1 4 9, ये सब सीक्वेंसेस है किस सीक्वेंस की, एन की, ठीक है। रिमार्क है द टर्म्स ऑफ द सबसीक्वेंस मस्ट अकर इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए इन विच दे अकर इन द ओरिजिनल सीक्वेंस, ओरिजिनल सीक्वेंस में जो उनका ऑर्डर है उनका ऑर्डर वही रहना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच टर्म ए एम ऑफ द सीक्वेंस ए एन देर इज़ अ टर्म ऑफ सबसीक्वेंस फॉलोइंग इट, ठीक है। हर टर्म, हर सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस की हर टर्म के लिए सबसीक्वेंस में एक टर्म मिलेगी जो उसे फॉलो कर रही है। एवरी सीक्वेंस इज़ आल्सो अ सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, हर सीक्वेंस अपनी खुद की तो सबसीक्वेंस होगी, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ n खुद एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 अप टू सोन, तो 1 2 3 अगर मैंने दोबारा यही लिख दी, ठीक है, ये अपनी खुद की तो सबसीक्वेंस होगी। सेट थ्योरी में तो करते थे हम A इज़ अ सबसेट ऑफ A, बिल्कुल सेम वैसे ही हर सीक्वेंस अपनी खुद की भी सबसीक्वेंस ऑलवेज होगी। नेक्स्ट है एवरी सबसीक्वेंस ऑफ अ सबसीक्वेंस। अब इस सबसीक्वेंस की भी आगे सबसीक्वेंस ले ली, क्या क्या है, एवरी सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस लिए किसकी, इस सबसीक्वेंस की, ये सबसीक्वेंस है ए एन की, और आगे इसकी सबसीक्वेंस ले ली, वो ओरिजिनल सीक्वेंस ए एन की भी सबसीक्वेंस होंगी, ठीक है, क्योंकि नंबर डिडक्ट ही तो हो रहे हैं। अब एन में मैंने लिए थे 1 2 3 अप टू सोन, ठीक है। जब मैंने और से सबसीक्वेंस बनाई 1 3 5 7, ठीक है, ये सारे मेरे ओड नंबर गए। अब मैंने क्या किया, सिर्फ 3 के मल्टीपल उठा लिए, 3 उठाया यहाँ से, इसमें से, ठीक है, 9 उठा लिया, और उसके बाद 15 उठा लिया, ठीक है। जो ये इसकी सबसीक्वेंस है तो इसकी तो डेफिनेटली होगी सबसीक्वेंस, इसकी सबसीक्वेंस का तो काम करेगी, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट द टर्म्स इन द सबसीक्वेंस आर एट रेगुलर इंटरवल्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले A1 उठाया है, A3 उठाया है, नहीं सिर्फ एक A2 को स्किप किया तो अगली बार आप सिर्फ 1 को स्किप करेंगे, आप कैसे मर्जी रेंडमली उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल देन एवरी सबसीक्वेंस ऑफ ए एन आल्सो कन्वर्जेस टू एल। हमें गिवन क्या है कि जो सीक्वेंस ए एन है वो एल को कन्वर्ज कर रही है, हमें प्रूव करना है कि उसकी सबसीक्वेंस ए एन के भी वो एल को कन्वर्ज करेगी, और दिखाना है इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस जो ए एन है वो कन्वर्ज कर रही है एल को, ठीक है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या थी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक स्टेज ऐसी मिलेगी, उस स्टेज के बाद वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस, इस स्टेज के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इनफाइनाइट तक, उन सब का डिफरेंस एल के साथ एप्सिलॉन से भी कम है। अब ए एन के हमने उठाई सबसीक्वेंस, ए एन के में अगर ए एन के सबसीक्वेंस ए एन की, तो हमें कोई ना कोई एम के बाद सबसीक्वेंस भी, तो देखो ये सबसीक्वेंस अपने सीक्वेंस है तो इसके अंदर भी तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो इस स्टेज के बाद ये तो फाइनाइट टर्म्स ही, ये एम आई पहली 1 से लेकर m-1 टर्म्स फाइनाइट टर्म्स ही बाहर हैं, इसके बाद वाली सारी टर्म्स के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। तो कोई ना कोई एन के नोट हमें सबसीक्वेंस के लिए भी मिलेगा सच डैट m ग्रेटर देन इक्वल टू n के नोट के लिए ए एन के माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। और ये चीज़ क्या कह रही है कि ये जो सीक्वेंस है ए एन के वो कन्वर्ज करेगी एल को, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने हमारा फेवरेट एग्जांपल -1n उठाया, हमें पता है ये -1n ओड प्लेसेस पर -1 लेगा और इवन प्लेसेस पर 1 लेगा, और ये सीक्वेंस ओसिलेट करती है, कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसकी सबसीक्वेंस बना सकती हूँ 1 1 1 या फिर -1 -1 -1 जो कन्वर्जेंट है,
ठीक है, सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है, उसके बावजूद भी उसकी सब्सिक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। समझ में आया? अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो हर सब्सिक्वेंस कन्वर्ज करेगी, लेकिन हर सब्सिक्वेंस कन्वर्ज कर हर तो नहीं कहेंगे, अगर कोई सब्सिक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो ज़रूरी नहीं है उसकी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। नेक्स्ट भी इसी तरीके से छोटी सी थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस an diverges to infinity or minus infinity then every subsequence of an diverges to infinity or minus infinity। an है वो हमें दे रखा है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो प्रूव करना है उसकी सब्सिक्वेंस, हर सब्सिक्वेंस भी उसी को डाइवर्ज करेगी। और अगर an डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी को तो उसकी हर सब्सिक्वेंस भी डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। तो पहले हमने लिया, मान लिया सीक्वेंस an है वो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को। अगर an डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, डाइवर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि कितना भी बड़ा, हाउएवर लार्ज इट मे बी, के मैं सिलेक्ट करूँ मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा कि सच डैट जो an है वो ग्रेटर देन होगा k से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस स्टेज के बाद वाले सारे नंबर इस k से बड़े हैं। कि जैसे ही आप, अगर k के लिए कुछ मुझे लिमिट मिल गया कि इस k से सारे नंबर इस k से छोटे हैं, ठीक है, तो डाइवर्ज कर ही नहीं सकता। अगर हम कह रहे हैं जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो डेफिनेटली कोई भी k में सिलेक्ट कर लूँ उससे बड़ा नंबर सीक्वेंस का उस एक स्टेज मिलेगी कि सारे एक उस स्टेज के बाद वाले सारे टर्म्स k से बड़ी होंगी। अगर सीक्वेंस के लिए स्टेज मिल रही है तो an के तो उसकी सब सीक्वेंस है, तो डेफिनेटली स्टेज के बाद सब सीक्वेंस की भी तो कुछ टर्म्स आएंगी, सब सीक्वेंस में वही टर्म्स तो ली हैं, ठीक है। तो an के डेफिनेटली मुझे एक nk मिल जाएगा सच दैट nk ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ank ग्रेटर होगा k के लिए, बड़ा होगा k से, तो ank डाइवर्ज कर गया पॉजिटिव इन्फिनिटी को। सिमिलरली मैं अगर an को लेकर चलूँ वो डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो उसकी हर सब्सिक्वेंस भी डाइवर्ज कर जाएगी माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। फिर रिमार्क में क्या कह रहा है, द कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। इस थ्योरम का भी कन्वर्स हमेशा होल्ड नहीं करता। एग्जाम्पल देखो क्या लिया, an लिया है -1n इंटू n स्क्वेयर। an लिया, जो ऑड प्लेसेस हैं वो नेगेटिव आएंगे और नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, और इवन प्लेसेस पर नेचुरल नंबर के सिर्फ स्क्वायर हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जो an है वो ऑसिलेट कर रही है, लेकिन इसकी अगर इवन टर्म्स उठाई जाएं वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हैं, और अगर इसकी ऑड टर्म्स उठाई जाएं तो वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है।